हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत किए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। आज हम लोग का दूसरा दिन है, तो जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो परसेंटेज का अलग से हमने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं परसेंटेज का, तो सबसे पहले जाकर आप लोग पार्ट नंबर 1 देख ले, ताकि वहाँ से आपकी जो बेसिक जानकारी है अच्छे से मिल सके। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 2। देखिए, हमने कल बताया था कि प्रतिशत में सबसे पहले चीज़ हम बताए थे फ्रेंड्स, किस तरीके से अगर कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में दी गई हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया हो, और इसको आपको बदलना है किस में, प्रतिशत में, ठीक है। या कोई चीज़ प्रतिशत में दिया हुआ हो और उसको चेंज करना है किस में, भिन्न में, तो उसके लिए हम बताए थे कल कि क्या करते हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, कहीं भी अगर भिन्न में दिया होगा कोई संख्या और उसको बोलेगा कि आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उस भिन्न में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। अगर कहीं पर प्रतिशत में दिया हुआ है और इसको बोलेगा कि आप चेंज कीजिए किस में, फ्रैक्शन में, भिन्न में या संख्या में, तो आप करेंगे क्या कि भाग दे देंगे किससे, 100 से, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर कहा जाए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर कहें कि 1/3 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में क्या करो, बदलो, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखिए ये फ्रैक्शन एक रूप में हो गया ना, और इसी को आपको चेंज किस में करना है, प्रतिशत में। तो क्या लिखे हैं, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए किससे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई कितना, 100, यानी कि 100/3, और इसको कटाएंगे तो 33 आप सही 1/में कितना, 3% होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। अगर बोला जाए कि 1/10 को प्रतिशत में क्या करना है, आपको बदलना है। 1/10 को प्रतिशत में क्या कीजिए, बदलिए, तो क्या होगा, फिर से वही होगा। 1/10 प्रतिशत में बदलने के लिए, देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 10% आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर प्रतिशत में दिया है, भिन्न में आपको चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर दिया हो कहीं पर, मान लीजिए कि 15% लिखा हुआ है और इसको बोलेगा को किस में, भिन्न में बदलिए। भिन्न में क्या करना है, इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, 15% है फ्रेंड्स, 15 में कितना, प्रतिशत को हटाने के लिए भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे, इसी को कटा देंगे 5 से, 5 3 15, 5 से 20 बचे 100। कह सकते हैं कि 3/, में कितना होगा, 20 होगा। तो कल हमने ये चीज़ आपको बताया था, ठीक है। आज देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी बेस पर आधारित प्रश्न आपके सामने दिखाई देगा स्क्रीन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 5/4 किसके बराबर होगा। क्वेश्चन आपका दिया है पहला कि 5/4 लिखा है कि किसके बराबर होगा, और आपका विकल्प दिया है 125%, 40%, 80% और 12.5%। तो समझिए, ये है आपका 5/4। इस चीज़ को आप लिख कैसे सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं 5 में कितना, 4। यही तो होता है ना। अब इसी को पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा, और आपका जो विकल्प दिया है प्रतिशत के रूप में दिया है। तो फ्रैक्शन से जस्ट अभी बताए हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से काटाएंगे 4 से, तो कितना होगा, 25 चौका 100, और 25 5 कितना होगा, 125%। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका ए क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 6/5
6:5 किसके बराबर है। 6:5 पूछ रहा है कि किसके बराबर है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ है, 6:5 को आप लिख सकते हैं 6 में कितना 5, और इसको प्रतिशत में, चूंकि आंसर आपको प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में लेकर आना है, तो भिन्न से प्रतिशत लाने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कटाएंगे इसको, तो 5 से 20 बचे 100, और 20 छका, अगर 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 120% होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35% को भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 35% को किस में, भिन्न में बदलना है। भिन्न में जस्ट अभी बता चुके हैं शुरुआत में ही कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि यहाँ पर प्रतिशत को क्या करना है, जो सिंबल दिया है परसेंटेज का, ये प्रतिशत का, इसको हटाना है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 35 में इस प्रतिशत के लिए हम किससे 100 से भाग दे देंगे। इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 से 35, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा। यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा, सी सही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि 37 सही 1 में 2%, ठीक है। इसको पूछ रहा है को किस में चेंज करना है, भिन्न में ही बदलना है। 37.5 यानी कि 37 सही 1 में 2% को आपको भिन्न में बदलना है। तो फिर वही करेंगे, पहले सबसे पहले तो इसको हम भिन्न बनाते हैं। 37 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसमें इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 37 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 74, 74, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75 में कितना 2%। अब हमको इस प्रतिशत को हटाना है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम जानते हैं कि 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 100 से अगर भाग देंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 75 में 2 तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रतिशत के लिए हम यहाँ पर नीचे 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसको कटाएंगे तो देखिए 25 से 25 से 75, 25 चौका 100, यानी कि 3 में 4 से 4 दूनी 8, यानी कि 3/8 होगा। इसका आंसर विकल्प नंबर बी आपका क्या है, सही। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 का 10% होगा। 1000 का 10% होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 10% होगा, कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन है कि 1000 का 10% होगा। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में जहाँ पर ये आपका का लगा रहता है और इंग्लिश में ऑफ लिखा रहता है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर बोला है कि 1000 का, तो का के स्थान पर क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई गुणा, और 10%, तो 10 हो गया यहाँ पर 10, और प्रतिशत को हटाना है फ्रेंड्स, तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कटाएंगे 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कितना होगा 100 ही होगा। यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका सही होगा। यानी आंसर आपका कितना होगा 100 होगा। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4800 रुपये का 4848 यानी कि 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका है कि 4800 रुपये का 4800 का 16 सही 2/3 का 0.25% का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, अभी जस्ट बताएं आपको कि इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
ठीक है, जहाँ जहाँ का है वहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। देखिए तो इधर होगा 4800 का स्थान पर मल्टीप्लाई, इसको अभी प्रतिशत को रहने दीजिए, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए इसमें अभी बताएं कि इन दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 या 48 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 48 और 2 कितना होगा 50, कितना होगा 50 और अपान में कितना 3, और ये प्रतिशत भी है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग देते हैं, तो भाग देती है। फिर यहाँ पर का लिखा है तो का के स्थान पर मल्टीप्लाई, यहाँ 0.25 है तो ये 25 को रहने दीजिए, 0.25 को प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और इस दशमलव को भी क्या करना है आपको हटाना है फ्रेंड्स, तो दशमलव को हटाना है, जितने स्थान के पर ये दशमलव होगा उतना 0 नीचे बढ़ा देंगे, तो 1 2 2 स्थान पर है तो नीचे 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे और इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। सही है। अब इसी को क्या करना है, आपको कटाना है। देखिए किससे, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 50 से अगर इसको कटाएंगे तो 50 से 50 दूनी 100, 25 से कटाएंगे तो 25 चौका 100, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, 8 अतली का 24, देखिए 4 से 4 दूनी 8, 8 अतली का 24 और 24 और दूनी कितना हो जाएगा 48, यानी सबसे क्या होगा, कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 2 आपका आंसर होगा, यानी कि 2 रुपये। विकल्प नंबर ए आपका सही है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए करेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जहाँ पर भी जहाँ का लिखा है वहाँ पर क्या कर देंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि इस प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए इधर कितना होगा, 1000 का मतलब कि मल्टीप्लाई 25%, तो प्रतिशत का हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। फिर का है मल्टीप्लाई 1%, यानी 1 अपन में कितना 100, यहाँ पर भी है 1 तो 1 अपन में कितना हो जाएगा 100। सही है। इसको कटाना देखिए यहाँ से 3 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो कैंसिल। अब 25 से कटेगा तो ये 25 चौका कितना होगा 100 होगा, 25 चौका 100। तो ऊपर कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे सर 1 ऊपर से बचेगा और नीचे 10 यहाँ पर और यहाँ पर 10 4 है यहाँ पर 10, यानी कितना होगा 40 होगा। इतना होगा 40 होगा, 1 अपन में 40। लेकिन इसका विकल्प क्या दिया हुआ है देख लिया जाए। विकल्प आपका इस रूप में नहीं दिया, कटाया हुआ है। तो देखिए अगर इसको हम कटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, ये 40 अगर देंगे तो जीरो लगाकर 10 होगा, नहीं जाएगा फिर जीरो और बस 25, 40 से 40 दूनी कितना होगा, 40 से अगर कटा रहे हैं इसको तो 40 दूनी 80 और फिर 20 बचेगा, 20 मतलब कि 200, तो 4 5 20 यानी कि 5, यानी कि 0.025 आपका क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि 50 का 860%, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, वहीं फिर काम करेंगे, जहाँ पर का लिखा है वहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा 50
मल्टीप्लाई 860, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से हम क्या करेंगे भाग, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 860 मल्टीप्लाई क्या स्थान पर, और 50 है तो 50, और अपान में कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। अब कटा देंगे, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर भी डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल। इधर भी बच जाएगा, यानी 5 से 86 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 5 से 86 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। 5 से 5 6 का 30, 3 होगा। 5 से 5 6 का 30, 0, और कैरी कितना होगा, 3 होगा। और 5 से 5 8 कितना होगा, 40, और 3 कितना होगा, 43। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, एंड दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 कितना होगा, 8 और 3, यानी कि 860 आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर कौन सा, सी आपका सही है, नोट कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 रुपया 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि 1.2 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, समझिएगा। इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ, उस नोट को समझिएगा। नोट किया है, नोट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जिसके साथ का या से लगा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नीचे। देखिएगा, ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिखे हैं कि जिसके साथ का या से लगा हो उसको कहाँ पर हम हमेशा नीचे रखते हैं। दो लोगों की तुलना करेगा तो उसमें जिसके साथ का लगाया रहेगा, यानी जिसके साथ तुलना करेगा ना, उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे। जैसे आपका सामने क्वेश्चन है कि 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ लगा है, तो बोलेंगे सर 10 रुपया का। तो इसको जब कितना प्रतिशत निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमेशा जिसके साथ का लगा है उसका नीचे रखेंगे, यानी 10 यहाँ पर होगा। और 10 की तुलना यानी किससे, 1.25 से कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में निकालने के लिए, तो प्रतिशत को लाने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कटा देंगे तो कितना होगा, समझिएगा। इस दशमलव को हटाना है, तो दशमलव ऊपर 2 स्थान पर है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए दशमलव को नीचे, दशमलव के लिए 1, और इसके बाद से जितना अंक है उतना 0। तो यहाँ तो 2 अंक है तो डबल 0 बढ़ा देंगे, यहाँ से दशमलव क्या होगा, कैंसिल। अब ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 125 में 10 से भाग देंगे तो 1 0 है, तो एक स्थान पर पीछे से, यानी कि 12.5% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया। आपका इस रूप में भी दिया है फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, देखिए इसको 12 को लिख सकते हैं 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। इस रूप में आपका आंसर अगर दिया है तो ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1.14 को 6% का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6% का कितना 5% है, 5% है। क्वेश्चन है कि 6% का 5% है। ठीक है, तो वहीं जस्ट अभी बताए हैं फ्रेंड्स, इसको क्या बताए हैं
कि जिसके साथ ये का लगा रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, तो बोलेंगे सर नीचे रखेंगे, तो नीचे रख लेंगे। प्रतिशत पूछा है तो 6 को नीचे रखेंगे और किसका 5 यानी 6%, यहाँ पर 5%, और प्रतिशत को लेकर आना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये किससे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इधर आपका 500 हो जाएगा, 500 अपन में कितना 6, और इसको कटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 500 अपन में 6, 2 से कटा लेंगे तो 250 हो जाएगा, और 2 से अपन में 3 होगा, 3 से 3 बटे 24, 1 बचेगा, 3 3 9, और 1 अपन में 3 यानी 83 सही 1 अपन में 3% आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कितना 83.33% में लिख सकते हैं। नोट कीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 65 ग्राम, क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कितने प्रतिशत के बराबर होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 65 ग्राम 2 kg के 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। प्रतिशत ही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो अभी जस्ट हम बताएं कि जिसके साथ का या से लगा होगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का के स्थान पर के आ गया है बहुवचन के रूप में, तो यहाँ पर इसके साथ किसके साथ लगा है 2 kg के साथ। तो अब हम कहाँ रखेंगे 2 kg नीचे रखेंगे, 2 kg, और किसकी तुलना करें 65 प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये जो रहेगा ऊपर नीचे ये एक कैटेगरी का होना चाहिए। अगर यहाँ पर पैसा है तो ऊपर भी पैसा, ऊपर रुपया है तो नीचे भी क्या करना है रुपया ही क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर ऊपर मान लीजिए कि अगर आम दिया है तो नीचे भी आम ही रखेंगे, इस तरीके से समझिए, यानी एक कैटेगरी का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊपर ग्राम दिया है, नीचे केजी दिया है, तो ग्राम को केजी में चेंज कीजिए या तो केजी को ग्राम में चेंज कीजिए, एक प्रकार का होना चाहिए। तो आसान पड़ेगा कि हम 2 kg को ग्राम में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 65 ये ग्राम को रहने दीजिए, और 2 kg में कितना ग्राम, तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में 2000 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कट गया। अब इसको काटा 5 से काटेंगे तो 13 5 65, कितना 13 5 65, 5 से आइए 5 4 का 20, यानी कि 13 बटा में 4, 4 से कटा देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 1 बचेगा, और 4 दूनी 8, 4 5 20, 3.25% आपका होगा आंसर। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज हो गया है और टाइप यहाँ से चेंज है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको कुछ अलग ही तरीके को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 यानी कि 6600 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है। समझिए फ्रेंड्स, देखिए एक गांव है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर समझिए ये गांव है। इस गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ है कितना 6600। इस गांव में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है शिक्षित और दूसरा है अशिक्षित। कौन है? अशिक्षित। पहला है शिक्षित और दूसरा है अशिक्षित, यही होगा, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़। तो इसमें दिया है कि 30% लोग शिक्षित हैं। कितने प्रतिशत लोग? 30% लोग क्या है शिक्षित हैं। अच्छा,
प्रतिशत की दुनिया में अपने आप में हम कितना लेकर चलते हैं? 100%। अगर मान लेते हैं कि 100% पूरी जनसंख्या होगी तो 100 में अगर 30 लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? कहें सर 70%, यही तो होंगे ना। तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि हमको टोटल गांव की संख्या पता है कि 6600 है, तो इसका 30% निकाल देंगे तो हमको शिक्षित लोग पता चल जाएगा, और इसमें से हम घटा देंगे तो अशिक्षित लोग का पता चल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट हमको निकालना है तो 6600 का हम डायरेक्ट 70% निकाल देते हैं तो हमारा अशिक्षित लोग ही निकलेंगे। तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा? देखो, अगर अशिक्षित लोगों का निकालेंगे, अशिक्षित लोग, तो कहेंगे सर 6600 का 70% निकाल लीजिए, 70%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 00 से 00 क्या होगा? कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 7 छक 42 का 2 कैरी 4, और 7 छक 42 और 4 कितना होगा? 46। यानी कि जो अशिक्षित लोग होंगे कितने होंगे? 4620 होंगे। किसका पूछा है फ्रेंड्स? इसमें अशिक्षित लोगों का ही पूछा है, यानी विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया है? नोट कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये विद्यालय है, इस विद्यालय में लड़का प्लस लड़की यानी बॉय एंड गर्ल, यही दो लोग हैं। ये विद्यालय है, ये क्या है? विद्यालय। इस विद्यालय में लड़का और लड़की है। बोला गया है कि विद्यालय में 70% लड़के हैं। ये लड़कों की संख्या कितनी है? 70%। अपन यहाँ पे टोटल विद्यालयों के में कितने हम संख्या मान लेंगे? 100%। तो अगर 100% मान लेते हैं कि विद्यालय में टोटल लड़के और लड़कियां हैं, जिनमें से 70% लड़का हो गया, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो बोलेंगे सर 30% होगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अगर 100 में 70 लड़का है तो 70 लड़का है तो 30 क्या होंगे? लड़कियां होंगी। अब इसमें बोला गया कि लड़कियों की संख्या 504 है। ये प्रतिशत की दुनिया में लड़कियां कितनी हैं? 30%। प्रतिशत की दुनिया में अगर हम प्रतिशत के रूप में लेकर चलें तो गर्ल कितनी है जी? गर्ल 30%, लेकिन वास्तव में कितनी हैं लड़कियां? 504। यानी हम कह सकते हैं कि 30% का मान ही क्या है? 504 है। तो हम 1% का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 504 और अपान में कितना? 30। पूछ क्या रहा है? यहाँ से पूछा है लड़कों की संख्या, लड़के कितने प्रतिशत हैं? 70%। यानी कि हमको 70% का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 504 अपान में 30 और मल्टीप्लाई कितना? 70। कटा लेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से इसको घटाएंगे तो 3 से ये कट जाएगा 50, 504। 3 से 3 का में 3, 2 बचेगा, 3 6 18 और 3 8 24, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 6 42 5 47 और 7 का 7 4 11, 1176 आपके क्या होंगे? लड़के होंगे। नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन ये करे कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में से 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं?
उत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यहाँ पर परीक्षा हुआ है, ठीक, इस परीक्षा में एक उत्तीर्ण यानी कि पास और दूसरा है क्या, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। टोटल ये जो परीक्षा हुआ है, ये परीक्षा हुआ है, आप जानते हैं कि अपने आप में कितना परसेंट हुआ होगा, 100%। अपने आप में 100% हुआ होगा। अब इस 100% में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, तो 70% लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब होता है पास, और अनुत्तीर्ण मतलब कि क्या होता है फ्रेंड्स, फेल। 100 का हुआ, 100 में से 70 लोग पास हो गए। अच्छा, 100 में से 70 अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। बात समझिएगा। 100 में से 100 विद्यार्थी बैठे पूरा परीक्षा में, और 100 में से हम मान लेते हैं कि 70% पास हुए हैं, बोला गया क्वेश्चन में, तो 30% फेल हुए होंगे। जबकि दिया है फेलों की संख्या, परसेंटेज में फेल कितने हुए हैं समझिएगा। परसेंटेज में फेल हुए 30%, लेकिन वास्तव में 30% की संख्या दिया है, कितना है, 420। तो 30% का मान 420 है, तो 1% का मान कितना होगा, कहें सर 420 अपान में 30। पूछा है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या, टोटल संख्या हम कितना माने हैं, 100%, यानी कि हमको ज्ञात करना है 100% का मान, तो होगा 420 अपान में 30 मल्टीप्लाई कितना, 100। ठीक है, कटा लेंगे इसको, 0 से 0, 3 से 3 चौका 12, यानी कि 4 से 4 यानी 100, यानी कि 400 टोटल क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे उस पेपर में। नोट कर लीजिए। हो गया? तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप है फ्रेंड्स, वहाँ से वास्तव में देखा जाए तो आपका परसेंटेज चालू होगा। प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न, बहुत सारा टाइप है आपको। जनसंख्या पढ़ना है फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको चुनाव पढ़ना है, परीक्षा पर आधारित पढ़ना है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। ये सब सारा टाइप हम लोग एक एक कर वीडियो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब तक जो था आपका बेसिक जानकारी थी परसेंटेज के बारे में, कैसे किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलते हैं यहाँ, ये सब हम लोग देखे हैं। आगे से जो नेक्स्ट टाइप आपका मिलेगा बहुत ही शानदार वहाँ से क्वेश्चन, और वहाँ से क्वेश्चन बनने का अधिकतर हमको चांस देखने को पेपर में मिलता है। ठीक है, तो जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।